जय हिंद बच्चों, सब भी कुशल मंगल होंगे। ठीक है, ईश्वर से प्रार्थना करने भी सब कुशल मंगल ही होंगे। और परीक्षा की घड़ी पे नज़दीक है। जिन भाइयों की, जिन बहनों के जो हमारी इंटर क्लास है उसकी परीक्षा जो है फरवरी में सभी की है, यूपी बोर्ड की। तो मैं बच्चों आज की जो क्लास लेकर आया हूँ वो हमारी व्याकरण में रस की है। ठीक है, रस किसे कहते हैं, रस की क्या परिभाषा है। ठीक है, आप कभी कभी सुनते ना, बोले भाई आपको इस बात में क्या रस आ रहा। रस का मतलब है एक तरीके से आनंद। ठीक है, रस का मतलब है आनंद। और बच्चों रस नहीं होगा तो आपके जो है जो पद है वो बेकार है। रस के साथ ही हमारा जो है उसमें मिश्रण है। रस के द्वारा ही हम अपनी पुस्तकों को पढ़ते हैं। जब तक हमें रस की प्राप्ति नहीं होगी, जब तक उसमें आनंद नहीं होगा, तब तक हम उसको नहीं पढ़ सकते। ठीक है, तो हिंदी में आज मैं सबसे पहले जो रस पढ़ा रहा हूँ तो सबसे पहले पढ़ाऊँगा आपको श्रृंगार रस। ठीक है, सबसे सर्वप्रथम रस कौन सा आपका, श्रृंगार रस। श्रृंगार रस। ठीक है बेटा, कौन सा रस है सबसे पहले, श्रृंगार रस। समझ गया आप, श्रृंगार रस क्या है। श्रृंगार रस क्या है, श्रृंगार रस का मतलब है, देखिए श्रृंगार रस के दो भाग हैं। एक तो स्थायी भाग बताता हूँ मैं आपको। श्रृंगार का मतलब सुंदरता से है। ठीक है, श्रृंगार का स्थायी भाव है रति। स्थायी भाव क्या है, रति। आ जाता है कभी कभी परीक्षा में, आ जाता है कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, तो रति है। जो भगवान कामदेव की पत्नी का नाम क्या है, रति है, सुंदरता से है लिया गया है। तो श्रृंगार रस का भी स्थायी भाव क्या है, रति है। ठीक है बेटा, और श्रृंगार रस के बच्चों दो भाग होते हैं। ठीक है, दो भाग। पहला क्या है, पहला है संयोग श्रृंगार, संयोग श्रृंगार। ठीक है बच्चों, और दूसरा है हमारा वियोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार रस। ठीक है बेटा, पहला क्या है हमारा संयोग श्रृंगार रस और दूसरा क्या है वियोग श्रृंगार रस। ठीक है, संयोग श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस को मैंने बताया कि सुंदरता से संबंधित है और पहला ही हमारा सबसे पहला रस है। और इसका स्थायी भाव क्या है, रति है। जो भगवान कामदेव की पत्नी का नाम भी रति है, आप उसके नाम पे याद रखोगे। ठीक है, और इसका दो भाग हैं। मैंने पहला कौन सा बताया है, संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस दूसरा है। वियोग के साथ विप्रलंब भी बोल देते हैं इसे, विप्रलंब, विप्रलंब। संयोग भी आ सकता है। ये इस तरीके से प्रश्न भी परीक्षा में आ सकता है कि विप्रलंब श्रृंगार कौन से को कहते हैं, तो विप्रलंब भी किसे कहते हैं, वियोग के लिए कहते हैं। ठीक है बेटा, संयोग श्रृंगार का मतलब समझिए आप, मैं वियोग का बाद में बताऊंगा। ठीक है, संयोग श्रृंगार का मतलब समझिए आप, संयोग श्रृंगार रस किसे कहते हैं। ठीक है, पहला भाग इसका संयोग श्रृंगार रस। देखिए, जहां नायक एवं नायिका का मिलन हो, नायिका का मिलन हो, वहां पर संयोग श्रृंगार रस होता है। जहाँ नायक और नायिका का मिलन हो वहाँ पर कौन सा रस होगा, हमारा संयोग श्रृंगार रस होगा। मैं आपको बताता हूँ नायक है नायिका क्या है। नायक का मतलब है कोई हमारी मूवी है, कोई हमारा ड्रामा यानी नाटक है, कुछ भी चीज़ है उसमें नायक का अहम रोल होता है, क्योंकि पूरी कहानी, पूरी जो है मूवी है उस नायक के ऊपर होता है। जैसे कि अंग्रेजी में नायक के लिए हम हीरो शब्द प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्या शब्द करते हैं, हीरो, और नायिका के लिए हीरोइन शब्द का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, तो नायक और नायिका पूरी फिल्म जो है किसके ऊपर है, हीरो और हीरोइन के ऊपर। तो इससे क्या है, नायक और नायिका का मिलन हो। अब जैसे रामायण है, विलन का रोल भी है भाई, जैसे नायक है तो रामायण में नायक कौन है, रामायण में नायक श्री राम है और नायिका कौन है, नायिका सीता है। ठीक है बेटा, अच्छा उसमें हमारे कृष्ण लीला में है तो नायक कौन है, कृष्ण है, नायिका कौन है, राधा है। और विलन कौन है, विलन का रोल उसमें कंस का है कृष्ण लीला में, तो रामलीला में किसका है, रामायण में किसका है, रामायण रावण का। तो विलन का होना जरूरी है। तो जहाँ नायक और नायिका एक स्थान पर हो, ठीक है,
वो तो हो जाएगा क्या, संयोग श्रृंगार रस। और जहाँ नायक नायिका अलग अलग हों तो क्या होगा, तो वहाँ पे वियोग श्रृंगार रस होगा। तो कृष्ण उसमें क्या है, कृष्ण लीला में नायक कौन है, कृष्ण है, और नायिका कौन है, राधा है। ठीक है, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ और आप बताना कि नायक नायिका एक स्थान पर है या नहीं है। देखिए उदाहरण, बतरस, लालच, लाल की, मुरलीधरी लुकाए, मुरली धरी लुकाए। लुकाए का मतलब है छिपाना। ठीक है, सोहन करें भौन हंसे, सोहन करें भौन हंसे, दैन कहें नट जाए, कहें नट जाए। ठीक है बेटा, कृष्ण और राधा एक स्थान पर हैं, लेकिन कृष्ण राधा से बात नहीं कर रहे, तो उन्होंने क्या कहा है, बतरस, बतरस का मतलब है बात करने के उद्देश्य से सीता उसने राधा ने कि मुझसे बात करें। लालच, लाल की मुरली धरी लुकाए, लुकाए का मतलब छुपाना। उन्होंने क्या किया है, गोपिका ने या राधा ने, उन्होंने कन्हैया की, लाल का मतलब कन्हैया लाल, उनकी बंसी को छुपा करके रख दिया। ठीक है, उनकी बंसी को छुपा करके रख दिया। सोह करें, सौगंध खाती है, तुम्हारी बंसी हम पे नहीं है, तुम्हारी मुरली हम पे नहीं है। भौन हंसे, लेकिन आंखें आंखों में हंसती हैं। आपने कभी कभी देखा ना कि हम किसी व्यक्ति से कहेंगे भाई हम पे तुम्हारी चीज़ नहीं है कुछ भी, और फिर हम हंसने लगे आंखों आंखों में, तो फिर हमारे जो है फिर जो में होता है कि भाई तुझी पे है, मुझे तेरी आंखें दिख रही है, तू हंस रहा है। ठीक है ना, तो सौन करें, वो कसम खाती है, सौगंध खाती है, हम पे तुम्हारी बंसी नहीं है। भौन हंसे, लेकिन आंखों आंखों में हंसती हैं। कन्हैया फिर उनसे कहते हैं मेरी बंसी दो, दैन कहे नट जाए, लेकिन वो बांसुरी को देने के लिए मना कर देती है। तो इसका मतलब राधा भी वहीं पे है और कृष्ण भी वहीं पे, नायक भी वहीं पे है और नायिका भी वहीं पे है। ठीक है, नायक भी उसी स्थान पे है और नायिका भी उसी स्थान पे, इसलिए हमारा कौन सा रस होगा, ये संयोग श्रृंगार रस होगा। जहाँ मैंने बताया था नायक एवं नायिका का मिलन हो, नायक और नायिका एक स्थान पर उपस्थित हो, तो कौन सा रस हो जाएगा, हमारा संयोग श्रृंगार रस हो जाएगा। थोड़ा स्क्रीनशॉट आधे मिनट के लिए, फिर मैं तुम्हें वियोग श्रृंगार रस बताऊंगा, इसका दूसरा भाग देख लीजिए। ठीक है भाई, ऑफलाइन वीडियो है, आप बाद में भी देख सकते हैं। ठीक है, ये तो मैंने बताया था कै, अब मैं आपको बताऊंगा खे। श्रृंगार रस का कौन सा भाग, खे। खे कौन सा होगा, खे में देखिए, वियोग श्रृंगार, या मैंने बताया था इसका दूसरा नाम भी विप्रलंब, विप्रलंब श्रृंगार रस। ठीक है बेटा, क्या क्या बताया था मैंने श्रृंगार रस का, संयोग श्रृंगार, और मैं अब क्या बता रहा हूँ आपको, अब मैं बता रहा हूँ विप्रलंब यानी वियोग श्रृंगार। ठीक है, देखिए आपने परिभाषा सुनी होगी, संयोग श्रृंगार रस में क्या था, नायक और नायिका क्या थे, मिलन था। यहाँ नायक और नायिका, वियोग का मतलब है दूर, नायक और नायिका अलग है। अब देखिए, जहाँ नायक एवं नायिका अलग अलग हों, अलग अलग हों या बिछुड़ गए हों, बिछुड़ गए हों, तब वहाँ पर वियोग श्रृंगार रस होता है। ठीक है बेटा, हमने क्या बताया था पहले कि
कि जहाँ नायक नायिका एक स्थान पे हो। लेकिन ये क्या है, वियोग का मतलब विप्रलम्ब या वियोग, जहाँ नायक और नायिका अलग हों, ये एक दूसरे से बिछड़ गए हों, अलग अलग हो गए हों। आपने किसी मूवी या नाटक में देखा होगा कि नायिका को विलन ले गया, ये नायिका अलग हो गई, ये नायिका गुम हो गई, ये नायिका का कहीं एक्सीडेंट हुआ, वो उससे अलग हो गई नायक से, तो वहाँ हमारा कौन सा रस है, वहाँ हमारा वियोग श्रृंगार रस है। ठीक है, संयोग नहीं है। संयोग का मतलब नायक और नायिका एक स्थान पर चाहिए, और वियोग में क्या है, नायक और नायिका अपने अलग अलग हो गए हैं, एक दूसरे के पास नहीं है। अब जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। उदाहरण है, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी। ठीक है बेटा, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, और तुम देखी सीता मृग नैनी। तुम देखी सीता मृग नैनी। ठीक है बेटा, यहाँ क्या हुआ है, यहाँ रावण जो है सीता का अपहरण करके ले गया जब, ठीक है, हरण करके ले गया सीता का, तो भगवान राम जब लौट करके हिरण को मार के आते हैं, तो क्या हुआ, तब उन्हें जो है वहाँ सीता आश्रम में कुटी में नहीं दिखती, तो वो लक्ष्मण से पूछते हैं। ठीक है, लक्ष्मण जो उनकी मदद के लिए गए हैं, वो देखते हैं कि दोनों भाई उस सीता को ढूंढ रहे हैं, सीता वहाँ पर माता नहीं मिली है, तो वो कह रहे हैं हे खग, खग माने पशु, मृग माने हिरण, पशुओं से पक्षियों से, मधुकर माने भौरा, श्रेणी का मतलब सुनो, हे हिरण मतलब जानवर, पशु पक्षी और भौरे सबसे पूछ रहे, सुनिए, तुम देखी सीता मृग नैनी, तुमने हिरण जैसी आंखों वाली सीते को देखा है, अर्थात इसका मतलब सीता उनके पास नहीं है। सीता क्या है, पूरी रामायण की नायिका है, और राम क्या है, नायक है। तो नायक और नायिका क्या है, अलग हैं, इसलिए हमारा कौन सा रस है यहाँ पे, वियोग श्रृंगार रस है। और वहाँ नायक नायिका कृष्ण और राधा एक स्थान पे थी, तो कौन सा था हमारा, वहाँ हमारा संयोग श्रृंगार रस था। ठीक है बेटा, तो स्थायी भाव दोनों का रति रहेगा। ठीक है, चाहे वो वियोग श्रृंगार रस हो, चाहे कौन सा हो, संयोग श्रृंगार रस हो, लेकिन दोनों का स्थायी भाव क्या रहेगा, स्थायी भाव रति रहेगा। ठीक है बेटा, तो भाई आज मैं थोड़ी शॉर्ट वीडियो डालूंगा। ठीक है, कल मैं आपको दूसरा रस, तीसरा रस, चौथा रस टोटल आपको समझाऊंगा, आपको उतना बताऊंगा जितना कि आपकी समझ में आ जाए। ठीक है, तो सभी बच्चों से कहना भाई, जो बच्चे प्राइवेट रूप से भी गांव में तैयारी कर रहे हैं, किसी कारणवश बेचारे जो नहीं पढ़ रहे, उनसे भी अपने बहन भाइयों से बताना कि सर की ऑनलाइन क्लास नहीं होगा, ऑफलाइन क्लास है, आप आराम से उसे देख सकते हैं। ठीक है, और शेयर करें भी, कमेंट करें हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, हम इसी तरीके से व्याकरण में चाहे संधि हो, चाहे समास हो, चाहे उपसर्ग हो, चाहे प्रत्यय हो, चाहे कारक हो, ठीक है, चाहे पर्यायवाची हो, चाहे विलोम हो, रस हो, छंद हैं, मैं छंद को भी समझाऊंगा, एक एक करके शॉर्ट में समझा दूंगा, शॉर्ट वीडियो में कम से कम 25-30 मिनट की में, और आप उसे जो है शेयर करें, लाइक करें भी ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमसे लोग जुड़ें। हमारे चैनल का नाम क्या है, GSM, ठीक है, 10th 12th हिंदी पॉइंट। ठीक है बेटा, हिंदी पॉइंट 10th 12th GSM। आप कहीं भी जो है डालेंगे तो आपको YouTube पे जो है हमारी वीडियो देखने के लिए ऑफलाइन में आसानी से मिल जाएगी। ठीक है बेटा, जय हिंद, जय भारत।